आरएसएस ने मोदी को किया किनारे, मोदी प्रचार नहीं करेंगे। जिस तरह से सर्वे आ रहा है, आरएसएस की सर्वे या भाजपा के सर्वे या इंटरपोल के सर्वे जो आ रहे हैं, वह सर्वे यह कह रहे हैं कि अगर मोदी प्रचार करने गए तो जो सीटें जीतने वाले हैं वह भी हार जाएंगे। आप दर्शकों को मैं 2024 लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र का एक क्षण याद दिलाना चाहूंगा। वह क्षण था, नरेंद्र मोदी 17 जगहों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने, 17 जगहों पर 14 सीटें हार गए। 17 सीटों पर प्रचार करके 14 सीट हार गए। महाराष्ट्र के भांडुप में वह रोड शो करते हैं और चुनाव हार जाते हैं। तो 18 मान लेते हैं, 18 जगह प्रचार प्रसार करके प्रधानमंत्री 14 सीटें हार जाते हैं, 15 सीटें हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे यह बयान देते हैं, जो सीएम है महाराष्ट्र के, कि उनका साफ यह कहना कि 400 पार के नारे ने ही 400 पार के नारे ने हमें हरवा दिया। 400 पार देश की जनता ने यह सोचा कि क्यों चाहिए 400 पार, 400 पार क्यों? लोग बहुमत की बात करते हैं, 272 का आंकड़ा है, 300 की बात करते हैं, लेकिन 400 के पार, 543 सीटों में 400 के पार, यह नारा लगाने का वजह क्या था? आखिर क्यों ऐसा किया गया? तो जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा यह कहा जाने लगा कि 400 पार हमें तब चाहिए, जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को बदलना है और आरक्षण को समाप्त करना है। आप दर्शक इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो लिखा, उस संविधान के अंदर हर वर्ग के लिए स्थान और जगह है और सम्मान है। यह लोकतांत्रिक देश है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, और यह हिंदू बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है। यह देश किसी एक का नहीं है और ना ही किसी के बाप की जागीर है। यह देश सबका है। विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र, प्योर, शुद्ध जिसे कहते हैं, वह नेपाल है, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, और उसका ध्वज भी अलग है हर किसी से। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, संवर्ण है, और भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह सबका है, और सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, और कोई जबरदस्ती किसी का ठेकेदार बनना चाहे तो वह बन नहीं सकता, उसकी हर मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हमें संविधान को बदलना है, तो जनता ने सबक सिखा दिया, और जब जनता ने सबक सिखाया तो तुरंत चुनाव बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने कहा महाराष्ट्र के कि 400 पार के नारे ने बेड़ा गर्क कर दिया। बस मोदी का पोस्टर से फोटो हटाना शुरू हो गया। अब जब एकनाथ शिंदे टूट के आए हैं और अजित पवार भी टूट के आए हैं, इस बीच नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। राहुल गांधी लगातार हमलावर है, राहुल गांधी इन्हें पंचर कर दे रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों का जवाब ही इनके पास नहीं है, इनका षड्यंत्र काम नहीं आ रहा है। गंदगी फैला दिया राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी ने, यह गंवारा नहीं रहा। और जो भी घटनाएं घटी उसमें इनके लोग शामिल नजर आए, चाहे बच्चियों के साथ बर्बरता हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पेपर लीक हो, हर चीज में यह लोग संलग्न पाए जा रहे हैं लगातार। तो नरेंद्र मोदी की जो साख गिर रही है और एंटी कंबेंसी है, इससे आरएसएस को इंटरपोल जो खबर दे रहा है वह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी दूरी बनाए अब चुनाव प्रचार से।
आरएसएस नरेंद्र मोदी से आजादी चाहता है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के 134 सांसद इनसे चाहते हैं आजादी, इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलना बंद हो गया, इसीलिए आरएसएस मोहन भागवत ने कहा कि कोई खुद को भगवान ना समझ ले।